नमस्कार, मैं आमिर अली और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भूमि बेगूसराय के लोगों ने कला और रंग कर्म का भी एक से एक कमाल दिखाया। इन्हीं कला साधकों के बल पर बेगूसराय का मंसूरचक कभी मूर्ति कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध रहा। यहाँ का टेरीकोटा मूर्ति कला आज भी चर्चित है, लेकिन आधुनिकता के चकाचौंध में प्लास्टिक से बनी और अन्य विदेशी मूर्तियाँ यहाँ के कला और साइड करने में कोई असर नहीं छोड़ रही, जिसके कारण अब नया जनरेशन इस कला को बचा पाने के लिए आगे नहीं आ रहा। जो पुराने कलाकार हैं वे आज भी पूरी तल्लीनता से मूर्ति निर्माण करते हैं, लेकिन सरकारी अपेक्षा और बाजारवाद का यही हाल रहा तो जल्द ही ये कला विलीन हो जाएगी और जादू नगरी कहा जाने वाला मंसूरचक उदास हो जाएगा। पूंजी का अभाव, महंगी मिट्टी, बाजार की कमी, प्लास्टिक उद्योग के बढ़ते प्रभाव और सरकारी सहयोग नहीं मिलने के कारण मंसूरचक की प्रसिद्ध मूर्तियां निर्माण कला की 200 वर्ष पुरानी परंपरा दम तोड़ रही है। बच्चों के लिए तरह तरह की मुखौटे बनाने वाली मूर्तिकार आज बदहाली की स्थिति में हैं। मंसूरचक के मूर्तिकारों की पहचान बिहार के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि स्थानों में भी है। मिट्टी से निर्मित गणेश, लक्ष्मी, शंकर, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, काली, राम, जानकी, छठ माता की मूर्ति के अलावा तरह तरह के खिलौने एवं मुखौटों की मांग ज़्यादा हुआ करती थी। कारीगरों को सम्मान के साथ अच्छा पारिश्रमिक भी मिलता था। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक व्यापारियों का तांता लगा रहता था। चेतने मित्रों के शब्दों में कहें तो मंसूरचक गांव कम, जादू नगरी ज़्यादा है। इसके बाज़ार के सड़क के दोनों किनारे विविध प्रकार की मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी से निर्मित रंग बिरंगे खेल खिलौने यहाँ की लोकप्रिय कला और टेरीकोटा कला के अद्भुत चमत्कार हैं। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी कलाकार हैं तथा इनकी कलात्मक रंगों की समझ और मिट्टी की परख तथा टेरीकोटा कला का बेजोड़ नमूना मंसूरचकीय शैली की विशिष्ट बना देती है। कभी इसी बलान नदी के तट पर बसे खेतों में अंग्रेज़ों ने नील की खेती करवाई थी और अपने शोषण रवैये से मंसूरचक वासियों के जीवन को फीका कर दिया था, लेकिन आज यहाँ घर घर में कला की खेती होती है। यहाँ के कलाकार अपनी कुचियों से निर्जीव सूरत में भी जीवन के रंग भर देते हैं। तो लगता है कि मूर्तियाँ अब बोल उठेंगी, लेकिन लगता है कि दम तोड़ती बलान नदी की तरह ही इसके तट पर विकसित हुई मंसूरचक की कला बहुत जल्द ही दम तोड़ देगी। कलाकार कहते हैं कि अब इसमें पारिवारिक गुजारा नहीं होता। हमारी नई पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। इनके लिए इसमें कोई आकर्षण नहीं रहा। सिर्फ पेड़ भात की कला ने इन्हें रोका नहीं जा सकता। हमारा मुकाबला प्लास्टिक की मूर्तियों और खिलौने से है, जिसके कारण मैदान में हम टिक नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर लोकल को वोकल बनाने तथा स्थानीय कला को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों एवं समाज को प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन समाज सब के सब हमारे प्रति उदासीन हैं। हमारी कला सिर्फ हमारी ही धरोहर नहीं है, यह तो पूरे समाज की विरासत है, जिसे बचाने वाला कोई नहीं है। अशोक पंडित, मंजू देवी, राम भरोस पंडित, मुकेश पंडित आदि बताते हैं कि हम लोग आज भी मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब ग्राहक कम आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही, जिसके कारण हमारा परिवार चलना मुश्किल होता जा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि हम अपनी कला के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन जी नहीं पा रहे। विरासत के प्रति लगाव के कारण बड़े बुजुर्ग अपनी कला को निभा रहे हैं, लेकिन यह कलात्मक हुनर इन्हीं के साथ मर जाएगा। कला की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जद्दोजहद कर रहे कलाकारों को निर्माण और प्रदर्शनी के लिए सस्ते दर पर ऋण और ब्याज की सुविधा दी जाए तो एक बार फिर से हमारा कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। आगे की और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।